जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्चिद्येत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपक दाम्बूषाम उत्तुंग बिंदु जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिगुणात्मिका शक्ति श्री दुर्गा देवी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और अपने बच्चों को सही राह पर चलाने के लिए माता पिता को साहस प्रदान कर सके। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ये आवाज सुन रहे हैं कि यदि आपने अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा नहीं दी तो जिंदगी में कुछ नहीं दिया, क्योंकि हर मनुष्य का एक धर्म होता है। यदि उस बच्चे ने अपने माता पिता से धर्म की यदि सही शिक्षा ले ली, सही राह पर चला दिया, तो बच्चा अपने जीवन में निश्चित तौर से अपने शक्तियों से, देवी देवताओं से, कुल देवताओं से, पितृ देवताओं से जुड़ करके रहेगा, उनकी पूजा पाठ करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो निश्चित तौर से वह और उसका परिवार सुखी रहेगा। और यदि आपने अपने बच्चों को न तो कभी दीपक लगाने का बोला, न कभी अगरबत्ती लगाने का बोला, न आपने कभी पूजा पाठ के अंदर उसके सामने पूजा पाठ कराई, न आपने स्वयं पूजा पाठ नहीं की, तो बच्चे में संस्कार नहीं आया। कभी जिंदगी में आपने उसके सामने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराई, कभी आपने उस बच्चे के सामने हवन नहीं करवाया, पूजन नहीं करवाया, कोई अनुष्ठान नहीं करवाया, कभी उस बच्चे को लेकर के आप मंदिर नहीं गए, तो उस बच्चे में जो संस्कार नहीं आएंगे और जब धर्म के संस्कार नहीं आएंगे तो आपके बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, यानी कि उसकी संस्कार की हड्डी टूट जाएगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी धर्म को यदि खत्म करना हो तो व्यक्ति को धर्म से विमुख कर दो तो वो व्यक्ति स्वयं मर जाता है। तो आप अपने बच्चे को जिंदा लाश बना रहे हो कि पढ़ो, बस ट्यूशन जाओ, किताबें पढ़ो और स्कूल जाके पढ़ो, पैसे कमाना है, पैसे कमाने की मशीन बना रहे हो। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका वंश का नाश हो जाएगा, बच्चा पढ़ लिख तो जाएगा परंतु वो विवाह नहीं करेगा, क्योंकि उसने संस्कार में नहीं देखा है। और यदि विवाह कर लिया तो बच्चे पैदा नहीं करेगा। और यदि आपके किसी बच्चे में बच्चे पैदा करने की इच्छा है, परंतु आपके यहां जो स्त्री आएगी वो स्त्री कहेगी मुझे अपनी जाब को देखना है, मेरे को बच्चे पैदा नहीं करना है, तो वंश वृद्धि नहीं होगी। और जब वंश वृद्धि ही नहीं होगी तो आप एक समय के बाद में भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर जाओगे।
अरे मरने के बाद भी आत्मा को भी पानी की जरूरत पड़ती है, मरने के बाद आत्मा को भी पिंड की आवश्यकता होती है। और यदि ये आपके बच्चों ने नहीं दिया तो आपको भूखे रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, यह निश्चित है। मत करो। अपने कुल के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो। आपके पितृ कभी आपको माफ नहीं करेंगे और न ही आपके कुल देवी देवता कभी आपको बख्शेंगे नहीं। आप कहीं पर भी किसी भी अवस्था में उत्पन्न हो जाना, चाहे पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, कीट के रूप में, पतंग के रूप में, चाहे वापिस मनुष्य योनि में आ जाओगे तो अंधे, लूले, लंगड़े पैदा हो जाओगे, यह निश्चित है। या फिर अच्छे घर में पैदा होने के बावजूद भी अंधे पैदा हो जाओगे, विकलांग पैदा हो जाओगे, मस्तिष्क खराब हो जाएगा, पागलपन के रूप में आपको जिंदगी जीना पड़ेगी, जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। अभी भी समय है, अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा दो। नहीं दिए तो अभी से पढ़ाना चालू करो कि वास्तव में रामायण जी होती क्या है, गीता जी होती क्या है, श्रीमद् भागवत कथा क्या होती है। अन्यथा आपके यहां पे प्रेतों का डेरा हो जाएगा, पितरों का डेरा हो जाएगा। पढ़ लिख तो जाएंगे परंतु मस्तिष्क काम नहीं करेगा, पागल हो जाएंगे आपके बच्चे, पागल। या फिर विदेश जाके बस जाएंगे, विदेश में ही किसी विदेशी लड़की से प्रेम करके शादी कर लेंगे और वहां पर भी वंश वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर के यहां देर है पर अंधेर नहीं है। एक पीढ़ी नहीं तो दूसरी पीढ़ी पे तो आपके यहां बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। जब आपके पितरों को पानी नहीं मिलेगा, आपके पितरों को पिंडदान नहीं मिलेगा, तो भयंकर क्रोध की उत्पत्ति होगी, जिसमें आपके वंश का नाश होना निश्चित लिखा है। तो क्यों वंश का नाश करते हो? परंतु नहीं, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, ये सब मरने के बाद समझ में आएगा। क्योंकि ये जो जिंदगी आप जी रहे हैं, ये तो आप बासी जिंदगी जी रहे हैं, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार की जिंदगी जी रहे हैं। ये वाली जिंदगी आप पिछले जन्म के कर्म क्या भोग कर रहे हैं, परंतु इस जन्म में जो आपने किया, पिछले जन्म के कर्मों को भोगते हुए उसको अगले जन्म में भोगना है। और यदि आप गुरु ऋण लेकर के मर गए, यदि आप पितृ ऋण लेकर के मर गए, यदि आप ऋषि ऋण लेकर के मर गए, यदि आप मातृ ऋण लेकर के मर गए, यदि आप भाई का ऋण लेकर के मर गए हो, तो निश्चित तौर से आपके अगला जीवन निश्चित तौर से कष्टमय गुजरना है, ये कोई नहीं रोक सकता। अरे आप बिना बाप के पैदा हो जाओगे, पैदा होने के बाद बाप पिताजी मर जाएंगे, पैदा होने के बाद माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो जाएगा, बिना माता पिता के तुम्हें पलना पड़ सकता है, ऐसा श्राप लगता है। पितृ देवाय नमो नमः। पितृ हैं वो आखिर देवता हैं, देवताओं की पदवी उनको प्राप्त है। और जिस मनुष्य ने, जिस परिवार ने पितरों को नहीं पूजा, जिस परिवार ने पितरों की शांति नहीं कराई, जिस परिवार ने पितरों की मुक्ति नहीं करवाई, जिस परिवार ने श्रीमद् भागवत कथा नहीं करवाई, उसके यहां निश्चित तौर से लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है और वंश का नाश हो जाता है। मेरा कहना बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है कि मैं आपके वंश को बचाना चाहता हूं, कि आपके यहां वंश वृद्धि हो, आपके यहां लड़का उत्पन्न हो, स्वस्थ लड़का उत्पन्न हो, धर्म कर्म करने वाला लड़का उत्पन्न हो, ताकि आपको और आपके पितरों को, आपके दादा को, आपके पिताजी को भी वो अब जल पिला सके और पिंड देकर के तृप्त कर सके। परंतु आज की कुछ कुलक्षणियां ऐसी आ गई है और ऐसे से लड़का विवाह कर लेता है, तो वो कहती हमारी सर्विस पे आंच आ जाएगी, इसलिए हमें बच्चे पैदा नहीं करना है। तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं आजकल।
और हो रहे तो एक ही बच्चा उत्पन्न हो रहा है, चाहे लड़का उत्पन्न हो या लड़की हो, और उसको भी आया संभालती है, झूला घरवाली संभालती है, जिसकी वजह से बच्चे में संस्कार नहीं आते, माता पिता को कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हाय पैसे के पीछे पड़े हुए रहते हैं। मैं मानता हूं इस कलयुग में पैसा भी अत्यंत आवश्यक है, परंतु उससे ज्यादा आवश्यक है आप अपने पितरों को तृप्त करके रखें, पितरों की शांति करा के रखें और अपने कुल देवी देवता की पूजा करें। आप स्वयं पाप के भागी बन रहे हैं अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे करके, क्योंकि जो एक बच्चा अपने पिता को या माता को देखता है कि हां माता पिता दीपक लगा करके काम करते हैं, पहले दीपक लगाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं तो भी पूजा पाठ हवन होता है, रोजाना भी पूजा पाठ करते हैं, कोई न कोई भजन चलाते हैं, अखंड रामायण का पाठ होता है। जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही तो उसके अंदर संस्कार आते हैं। यही तो माता पिता की शिक्षा है, प्रैक्टिकल शिक्षा होती बच्चे के लिए कि जो देखता है वैसा बच्चा बन जाता है। जब बच्चा देखता ही नहीं है कि माता ने कब पूजा की, पिताजी ने कब पूजा की, कब हवन पूजन किया या नहीं किया, तो बच्चे में संस्कार नहीं आएंगे तो एक समय के बाद आपके कुल का नाश होगा ही होगा। इसीलिए कैंसर की बीमारियां लग जाती है, किडनी फेल हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, क्रोनिक डिजीज लग जाती है, लाइलाज बीमारियां लग जाती है। छोटे छोटे बच्चों में शुगर की बीमारी हो गई, छोटे से बच्चे की किडनी फेल हो गई। ये क्या है? ये पापी आत्मा है, पापी आत्मा जिन्होंने अपने पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे, किसी भगवान को याद नहीं किया था, तो इस जन्म में उसे भोगने के लिए आना पड़ता है। इसीलिए जिंदगी में उनके शरीर पर शूल योग होने की वजह से जगह जगह सुइयां चुभती रहती हैं, जगह हर बार ऑपरेशन होता रहता है और एक समय के बाद में मौत के मुंह में समा जाते हैं। शायद मेरी आवाज से आप घबरा जाते होंगे, ये सुनकर के आपके रोंगटे भी खड़े हो जाते होंगे, पर यह जीवन की सच्चाई है और सुनना चाहिए। और जो नहीं मानेगा अंततः आपको तड़पना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, प्रेत योनि में भी तड़पना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको मुक्ति देने वाला नहीं होगा, आपकी अंत्येष्टि करने वाला ही नहीं कोई होगा, तो आपको गाड़ दिया जाएगा लावारिश लाश के रूप में। जबकि आप तो हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, आपको तो जलाना है, पंच तत्व में विलीन होना है, परंतु जब आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, जब कोई नहीं होगा आपके पास में, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं और किया तो वो विदेश चला गया, तो उसको अग्निमुख देने का समय नहीं होगा, तो आपकी आत्मा तड़पेगी, आपकी आत्मा प्यासी रहेगी, आपकी आत्मा भूखी रहेगी जब उसको पिंड दान नहीं मिलेगा, जब उसको तर्पण नहीं मिलेगा। तब आप अपने ही बच्चों के ऊपर, अपने ही कुल के ऊपर भयंकर क्रोध करोगे और अपने ही कुल के मनुष्यों का संहार भी करोगे। तब आपको पाप नहीं लगेगा। मत मानो और कष्ट भुगतने के लिए तैयार हो। इसीलिए आज हर एक घर में, हर तीसरे घर के अंदर प्रेत आत्माओं का साया है, क्योंकि प्रेत आत्माओं को एक दूसरे से क्लेश करा करके, अशांति करा करके, मारपीट करा करके, भाई भाई में दुश्मनी करके, भाई बहनों में दुश्मनी करके, पिता पुत्र में झगड़ा करा करके आनंद मिलता है, और आज यही हो रहा है। तो प्रेत आत्मा को प्रेत मत बनने दो और बच्चों को सही धर्म की शिक्षा दो, कम से कम नैतिक शिक्षा तो सही दो। यदि आप अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे पाए तो समझ लेना आप भी हिंदू नहीं रहे, आप भी हिंदू नहीं रहे और अंततः आपका कुल समाप्त हो जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपको ऐसा साहस प्रदान कर सके, आपकी बुद्धि को बदल सके कि आप अपने स्वयं में और अपने बच्चों को सही धर्म की शिक्षा दे सके।
जटाटविगल जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्नाडवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनि शैलसुते।